Recording in चलो, progress. सो गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. लास्ट लेक्चर वी हॅव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट रोटेशनल मोशन. खूप सोपा टॉपिक आहे बघा, सिंपल बस फॉर्म्युले अगर लर्न होंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते. या टॉपिकमध्ये फिरवणारे क्वेश्चंस नसतात. ठीक है. तो रोटेशनल मोशन मतलब क्या होता है, हमने स्टार्ट में डिफाइन किया था. क्या होता है रोटेशनल मोशन? मतलब मोशन ऑफ द बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स ईदर विथ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और देयर सेंटर्स लाइंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है. अब ये रोटेशनल मोशन में क्या होगा, बॉडी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे नहीं जाएगी, मतलब बॉडी का ट्रांसलेशन, लेकिन फिर भी बॉडी मोशन परफॉर्म करेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी मोशन को पढ़ने के लिए जैसे डेफिनेशन अलग से बना दी, वैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमें अलग से बनानी पड़ेगी. ठीक है. इसलिए हमने डिसाइड किया पहले पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जब कैलकुलेट की थी तो कितनी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर. और उसको कंपेयर किया था ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन के साथ, वो थी हाफ ऑफ यम इंटू वी स्क्वायर. फिर कंपेयर करके बोला था कि जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में क्या काम करता है, अपोज करना. किसको अपोज करना, मोशन को, है ना. मतलब चेंज इन स्टेट को. कौन सी चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट भी, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी. दोनों भी मोशन को चेंज होने को अपोज करने वाली जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है एज ए इनर्शिया, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो. एंड वही जाके रोटेशनल मोशन में बनेगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके ऊपर पूरा टॉपिक हमारा डिपेंड करने वाला है. एंड उसको हमने डिफाइन किया था, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर. ये किसके लिए, अगर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल प्लेस किए तो, जिसको अपन बोलते हैं एज ए फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. एंड अगर होमोजीनियस बॉडी है तो सेम फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम. ऐसा यूनिट क्या था, kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस L2 m1. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट टर्म हमने इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. क्या था वो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. क्या था एंगुलर मोमेंटम, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. म्हणजे परत तेच, लिनियर मोमेंटम में क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे सिर्फ मास विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड वी रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी, बाकी पूरा पार्ट जो है वो सेम रहेगा. फिर हमने रिलेशन देखा था इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या था रिलेशन, E इक्वल्स टू, वेरी गुड, एल स्क्वायर अपॉन 2i, या फिर L इक्वल्स टू रूट ऑफ 2IE. ठीक है. एंड उसके बाद में फिर हमने टॉर्क को इंट्रोड्यूस किया था. क्या था टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टाउ इज इक्वल्स टू R इंटू एफ इन जनरल होता है, और रोटेशनल मोशन है तो आई इंटू अल्फा, तो टाउ इक्वल्स टू बना था आई इंटू अल्फा. उसके बाद में अगेन हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होमोजीनियस या फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए नई कंसेप्ट आ गई दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिनोटेड बाय given by k equals to root of I by m. ऐसा यूनिट उसका मीटर, डायमेंशंस L1. तो ये हो गए रेडियस ऑफ गायरेशन. फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करके रखी थी, जैसे कि रिंग है तो रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू r, अगर डिस्क है तो r बाय रूट 2, होलो स्फीयर है तो रूट 2 बाई 3 इंटू आर, सॉलिड स्फीयर है तो रूट ऑफ 2 बाई 5 इंटू आर. अगर होलो सिलेंडर बोला है तो सिर्फ आर, एंड सॉलिड सिलेंडर बोला है तो आर बाय रूट. लेकिन ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल रहेंगे इफ एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. तो अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मालूम है तो उसके बाद में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग क्या होगा, एम आर स्क्वायर. डिस्क के लिए, वेरी गुड, रिंग के लिए, रिंग बोल रहा हूं मैं, रिंग के लिए एम आर स्क्वायर. होलो स्फीयर 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर. वेरी गुड. रॉड है तो
ml स्क्वेअर बाय 12. सॉलिड सिलेंडर आहे तो mr स्क्वेअर बाय 2. सॉलिड स्फीयर आहे तो व्हेरी गुड. अँड रिंग येतो अँड डिस्क येतो अँड हॉलो सिलेंडर येतो सिर्फ mr स्क्वेअर. हॉलो स्फीयर येतो 2/3 mr स्क्वेअर. सॉलिड स्फीयर येतो ते रॉड येतो ml स्क्वेअर बाय 12. व्हेरी गुड. हॉलो सिलेंडर येतो सॉलिड सिलेंडर येतो व्हेरी गुड. सॉलिड स्फीयर येतो 2/5 mr स्क्वेअर. ठीक आहे. रिंग येतो mr स्क्वेअर. हॉलो सिलेंडर येतो mr स्क्वेअर. डिस्क येतो हॉलो स्फीयर येतो. हे झालंच पाहिजे. दिवसातनं कमीत कमी 50 to 100 टाइम्स याला बडबड कराच. डायमेन्शनचं केली, आता डायमेन्शनची भीती वाटते का? परत आयुष्यभर वाटणार नाही. ठीक आहे. सेम वर्क इथं करायचं आहे. जो फॉर्म्युला ज्या दिवशी शिकवला घरी जात असताना बसमध्ये बसलो आपल्या डोक्यात तेच चाललं पाहिजे. रिंग K = R, I = mr स्क्वेअर. कळालं ना? लगेच मोबाईल हातात येऊन बाकी सगळ्या गोष्टी नाही झाल्या पाहिजे. ठीक है. चला नेक्स्ट. तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर से हमने स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले देखे थे और उसके बाद में हमने कल के लेक्चर में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू किया था डिस्कस करना, दैट वाज पैरेलल एक्सेस थ्योरम. अब ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई क्यों करना है, उसका रीज़न हमने देखा था कि अगर बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन नेचुरल एक्सिस है तो हमें मालूम है, लेकिन अगर एक्सिस की पोजीशन चेंज कर देंगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पैरेलल एक्सेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. आठवतंय का? काल झालं होतं हे. व्हेरी गुड. ठीक है. क्या था पैरेलल एक्सेस थ्योरम? IO = IC + mh स्क्वेअर. IO = IC + mh स्क्वेअर. IO = IC + mh स्क्वेअर. बडबड कर. IO = IC + mh स्क्वेअर. IO = what was IO? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बी फाइंड, या फिर लिख के दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट. IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, या फिर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. M मास. H परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज नहीं, टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. H क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन. मग आठवतंय का? बघा कल हमने देखा था रिंग की केस में, बघू नका नोटबुक मध्ये, आठवायचा प्रयत्न करा. ठीक है. रिंग की केस में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट जाता है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2 mr स्क्वेअर. आलं कसं? mr स्क्वेअर प्लस mh स्क्वेअर था. H बनता है R, mr स्क्वेअर प्लस mr स्क्वेअर. उसके बाद में डिस्क है सेम वे. डिस्क में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस जो टेंजेंट के अलोंग जाता है तो mr स्क्वेयर पहले से है, नहीं mr स्क्वेयर बाय 2 पहले से, अभी प्लस mr स्क्वेयर होगा तो mr स्क्वेयर बाय 2 प्लस mr स्क्वेयर 3/2 mr स्क्वेयर. उसके बाद में अगर हॉलो सिलेंडर बोला है और उसके एज में से मतलब अलोंग टेंजेंट से ही अगर एक्स ऑफ रोटेशन जा रहा है तो फिर से हॉलो सिलेंडर है तो mr स्क्वेयर प्लस mr स्क्वेयर मतलब 2 mr स्क्वेयर. अँड सॉलिड सिलेंडर की केस में अगर है तो फिर से 3/2 mr स्क्वेयर. सगळ्या केस यांच्या सेम असतात जब तक एक्सिस नेचुरल है तब तक. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि होलो स्फीयर है एंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा? अरे होलो स्फीयर है, एक्स ऑफ रोटेशन टेंजेंट के अलोंग है, व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr स्क्वेयर प्लस mr स्क्वेयर 5/3 mr स्क्वेयर. वही केस अगर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वेयर प्लस mr स्क्वेयर 7/5 mr स्क्वेयर. उसके बाद में अगर रॉड का वन ऑफ इट्स एंड में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो ml स्क्वेयर बाय 3. काल केलं होतं कॅल्क्युलेट, घरी जाऊन बघितलंच नाही बहुतेक. चलो फिर से लिख के देता हूँ. अगर आपको रिंग बोली है, रिंग में 2 केस याद रखनी है. एक जो सेंटर में से पास होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वेयर, लेकिन रिंग की केस में अगर एक्स ऑफ रोटेशन अलोंग टेंजेंट जा रहा है तो वो बनेगा ट्वाइस ऑफ mr स्क्वेयर. वही केस अगर डिस्क की है तो डिस्क में क्या होगा? पहले फिर से सेम एक्स ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वेयर बाय 2.
एंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो अलोंग टेंजेंट जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 3/2 mr स्क्वायर। सेम केस अगर आपको बोला है कि होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है और उसके सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/3 mr स्क्वायर। एंड वही होलो स्फीयर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एंड में से पास हो रहा है तो 5/2 का 5/3 5/3 mr स्क्वायर। म्यूट करा पटपट। अगर आपको बोला है सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, एक्स ऑफ रोटेशन अगर नेचुरल है तो उस केस में होगा 2/5 mr स्क्वायर। एंड वही एक्स ऑफ रोटेशन अगर पास हो रहा है थ्रू वन ऑफ इट्स एंड मतलब टेंजेंट के अलोंग तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, कितना रहेगा 7/5 mr का स्क्वेअर। या स्टँडर्ड केस आहेत, या माहीतच पाहिजे। या सोडून जर आल्या कुठल्या हाउ टू कैलकुलेट, उसके लिए हमने कल के लेक्चर में डिस्कशन किया, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर रॉड बोला है तो रॉड की केस में, ये रॉड है अगर सेंटर में से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। एंड अगर रॉड के लिए एक्स ऑफ रोटेशन वन ऑफ इट्स एंड में से पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ठीक है। देवेश होच हे पाठ करायचे, हे आलंच पाहिजे। झालं, व्हेरी गुड, स्टँडअप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वेरी गुड, वन ऑफ इट्स एंड ml²/3, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के सेंटर में से पास हो रहा है तो, एंड अगर टेंजेंट के अलोंग जा रहा है तो, व्हेरी गुड, सिट डाऊन। चला, प्रत्येकाचं प्रिपरेशन झालं पाहिजे। हे बघा किती सिंपल टॉपिक आहे। आतापर्यंत काय बघितलं आपण, फक्त काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कितनी है, हाफ I ओमेगा स्क्वेयर। उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना है, I इंटू ओमेगा। उसके बाद में रिलेशन E = L²/2I या फिर L = √2 इंटू I इंटू E। ये होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला बेसिक समेशन ऑफ I = 1 to n mi/r का स्क्वेयर, और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में तो m के स्क्वेयर, फिर रेडियस ऑफ गायरेशनचा त्याच्यावरूनच इकडे तिकडे फिरवायचं आहे, k = √I/m। फक्त हे लक्षात ठेवायचं, रिंग आ गई मतलब के रिंग आ गई मतलब के आर, डिस्क के मतलब के, वेरी गुड, r/√2, होलो स्फीयर है मतलब के √2/3 इंटू आर, सॉलिड स्फीयर है तो के, वेरी गुड, होलो सिलेंडर है तो डिस्क है तो, रॉड आहे तो L/√12। आठवतंय का, हे सगळे लँग्वेज ऑफ इमेजेस तसंच वर्क करतं। रॉड म्हटलं की आपल्याला रॉड आठवतं, ROD, खाली डायग्राम, ॲक्स ऑफ रोटेशन कुठून गेलाय आणि लिहिलेले वर्ड, एकतर बोर्डवरच आठवतं जर बोर्डमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर, आणि नसेल तर घरी जाऊन 4 वेळा लिहून बघावं लागतं, मग नोटबुकचं पेज आठवतं। कळालं ना, हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत येणार नाही। आणि लेक्चरमध्येच बसताना मी तुम्हाला सांगतो, छापू नका, ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करू नका। बोर्डवर मी एक्सप्लेन करतोय, समजतंय, ब्रेनमध्ये ते स्टोअर असतं, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि ते एकदा लिहा। जर न बघता लिहिलं तर ते इथंच प्रिपेअर होतं, घरी जाऊन परत एक्स्ट्रा वेळ देऊन प्रिपेअर करायची गरज नसते, ठीक है ना। चलो, सो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन है, कैलकुलेट 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, of a rod about an axis passing through one of its end, if
mass of the rod is, if mass of the rod is 2 kg and length is 20 सेंटीमीटर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। देखो रॉड है, मास है 2 kg, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया मतलब उसको अपन -2 से रिप्लेस करके मीटर लिख देंगे। अब वन ऑफ इट्स एंड बोला है मतलब फॉर्मूला ml²/3 है, करो वैल्यू पुट एंड सॉल्व करो। What is the answer? तेजस, श्रवण, देव, साक्षी, प्रसाद। क्या असं नाही आहेत का? एक मिनिट हा, हे बरोबर आहे, मला बघू द्या पहिले। एवढे लांब लांब आहे सर तुमचे ऐकून मी आता मला कॉन्फिडन्स कमी व्हायला लागला कॅल्क्युलेशनवरचा। फॉर्मूला क्या है, ml²/3, वन ऑफ इट्स एंड बोला था ना। m कितना है 2 की जगह पे 2, l का स्क्वायर करना है, l कितना है 20 × 10⁻², 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20, -2 है उसका स्क्वायर 10⁻⁴, 3 ॲज इट इज आहे। इथपर्यंत क्लिअर आहे। आता मी काय केलं फक्त 20 × 20 400, 400 का डबल 800, तो 800 को लिखा 8 × 10⁻+2। आता इथं किती होती 10⁻⁻4, 8 तसेच आहेत, 10 10 बेस से में पावर को ऐड किया, +2 -4 -2 हो गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा? थोड़े लांब लांब आंसर, 4/350, 1 पॉइंट समथिंग। ओके श्रवण, अब इसका आंसर बोल। नहीं आलं सनियास आंसर देवेश? ठीक आहे, मग करेक्ट आहे, व्हेरी गुड। कळ रे, तुझं 1 पॉइंट समथिंग आलं, मी पण तेच केलं म्हणतो। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, of a disc of mass 10 kg, disc of mass 10 kg and diameter 50 centimeter. Disc, calculate the moment of inertia of a disc of mass 10 kg and diameter 50 centimeter about an axis passing through one of its end, about an axis passing through one of its end, about an axis passing through one of its end. ज्यांना येतं ते बोर्डवर बघू नका, जे हँडिकॅप आहेत मेंटली तेच फक्त बोर्डवर लक्ष द्या। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 50 × 10⁻² मीटर। अब डिस्क के वन ऑफ इट्स एंड, डिस्क कहाँ पे बोला है? टेंजेंट बोला है ना, क्या बोला है? नहीं, डिस्क वन ऑफ एंड मतलब वो टेंजेंट ही हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr², लेकिन ये d मतलब डायमीटर दिया है तो मुझे रेडियस चाहिए, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 25 × 10⁻² मीटर। अब क्या होगा देखो, I = 3/2 एज इट इज, मास कितना है 10, r का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये 25 × 25 10⁻² है, उसका स्क्वायर बनेगा -4। अब ये 2, ये 5 × 3 15, तो ये आ गया 15 × 625 × 10⁻⁴। आता करा हे मल्टिप्लिकेशन,
9375. मतलब 0.9375 kg मीटर का स्क्वायर। वेरी गुड तेजस, श्रवण, दोनों का करेक्ट है। बाकी के क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? चुकलं. आता इथं ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन नाही आहे, इथं मल्टिप्लिकेशन आहे बेटा. हे अजून अवघड असतो, त्यामुळे सगळ्यांचं चुकलं असेल. सांगतोय वर थोडंसं चुकलं. चलो नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस along tangent if mass of the ring is 10 kg and radius of ring is 100 सेंटीमीटर. एकदम सोपा है आता. वेरी गुड. टेंजेंट क्या अलग बोला है, फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वेअर. आर 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, सोडून द्यायचा विषय. 2 इंटू एम मतलब 20 kg मीटर का स्क्वेअर. और आपको बोला है कि इस रिंग के ऊपर, हलो ताइन सर त्यानंतर सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करा. इन अबव क्वेश्चन इफ अ टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर, a torque of 100 Newton meter is applied torque of 100 Newton meter is applied to ring to increase its angular velocity to अजून क्वेश्चन तरी येऊ दे. टू इनक्रीज इट्स अँग्युलर वेलॉसिटी फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकंड for 2 seconds, then what will be its final kinetic energy? Then what will be its final kinetic energy? जूल. वेरी गुड. देखो क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो गया, 2-4 कंसेप्ट आ गई, लेकिन वो आपको हर एक पॉइंट पे हिंट दे रहे क्या करना है क्या नहीं करना है. टॉर्क दिया, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा कैलकुलेट करो एंड वहां से अल्फा आ जाएगा. तो अल्फा बनेगा टाउ बाय आई. टाउ कितना दिया है 100, आई कितना है 20, तो ये अल्फा आ गया 5 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर. अब कंडीशन क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या? कैसे? काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट उसको रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा बनेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हो गया. तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कितना है 5, अल्फा कितना था 5 इंटू 2 मतलब 10. तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई 15 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर. एंड इसी एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें पूछी गई है काइनेटिक एनर्जी. हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर. आई कितना है 20, 20 का हाफ मतलब 10, 15 का स्क्वायर काय हो? पहिले वेगळा आन्सर सांगतो ना, आता हो म्हणतो. 2250 जूल. चलो देख लो सब लोग. देव 20 kg मीटर स्क्वायर कैसे आ गया? ये देखो बेटा, ये मास 10 दिया है आपको, तो ये 2 इंटू 10 किया बस, क्योंकि r तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 10 इंटू 2 20 हो गया. चलो हो गया क्लियर. नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ ए डिस्क. Calculate the mass of a disk if a kinetic energy of 200 joule.
kinetic energy of 200 joule is required. Kinetic energy of 200 joule is required to increase the angular velocity. Ring बोला है क्या? Disk. To increase the angular velocity of disk from 20 radian per second to 40 radian per second. If radius of the disk is 1 meter. चलो करो कैलकुलेट. अब पहिले क्वेश्चन 3 टाइम्स रीड करा, क्वेश्चन कळाल्यानंतर सॉल्व करायला सुरुवात करा. उन्होंने क्या बोला है कि एक काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दी वहां पे, तो क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है और आपको कैलकुलेट करना है मास कितना होगा उस डिस्क का जिसकी रेडियस 1 मीटर है. 15 2 kg. वेरी गुड. चलो बाकी लोग बघू ना परत. था देखो काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दी, मतलब वो बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, वो होता है I इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर होगा. नहीं कड़ा लो. काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो इसका मतलब इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. मतलब यहाँ से हमें कौन मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. अगर I मिल गया डिस्क के, तो डिस्क के लिए I का फॉर्मूला था mr²/2. एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है ये अगर मेंशन नहीं किया तो वो नेचुरल एक्सिस था, यहाँ से मास आ जाएगा. तो पहले I कैलकुलेट करना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी कितनी है 200 इक्वल टू I इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब 1600 माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400. तो ये आएगा 1200. तो 2 0 गेट कैंसिल. 2/12 मतलब I कितना आएगा 1/6. तो I कितना आएगा 2/12 नहीं 4/12 मतलब 1/3 kg मीटर स्क्वायर. ये I आ गया, यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 2 इंटू आर मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो m बनेगा 2/3 kg 2/3 kg. बोलो 2/3 kg. तेजस कर रहा है कि नहीं सॉल्व. श्रवण येस नो. रॉन्ग झालं. ओके ठीक आहे, चलो करो. कळते स्वप्नील. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ मास 2 kg and radius 2 meter. चला क्वेश्चन स्टेटमेंट छोटा आहे बट क्वेश्चन अवघड आहे खूप. मास 2 kg रेडियस 2 kg. हाँ एक्सिस मेंशन नहीं किया मतलब नेचुरल एक्सिस होगा. कितना होगा फिर 8 का 8 kg मीटर स्क्वायर. कैसे अवघड क्वेश्चन होता है ना. रिंग बोला है तो फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr². m कितना है 2, r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ गया 8 kg मीटर का स्क्वायर. हे तर कळालं. चलो नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर. मास 2 kg एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर. करो कैलकुलेट. सर क्वेश्चन सांगा ना. Calculate the moment of inertia of the rod about an axis passing through its center if mass of the rod is 2 kg and length of the rod is 60 centimeter.
0.1. रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12. m2 है, l का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब 60 इंटू 60, -2 इंटू -2 -4/12. ये 1, ये 5, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 60 मतलब 600. तो आई आ रहा है 6 इंटू 10 की पावर -2 kg मीटर का स्क्वायर. हल होतं का काय हो, पहिले तर वेगळंच आन्सर ऐकलं मी. 600 नहीं है ते 6 इंटू 10⁻² है ना kg मीटर स्क्वायर. चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलोस्फीयर ऑफ मास 30 kg and radius 250 centimeter. How much? तो यार काही वर्ष नाही राहिला 50. चलो पटपट, श्रवण, तेजस. सर क्वेश्चन रिपीट करो ना. क्वेश्चन ये है कि मास दिया है, रेडियस दी है, ये है होलोस्फीयर की, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ओके सर, थैंक यू. 450 kg meter square. 450. Yes sir. नहीं ना, 45 sir. 45. कस का बदलता है आंसर. अरे 2-4 आन्सर कसं सांगता रे. अरे बाळांनो, मी क्वेश्चनचे पूरा पॅटर्न चेंज करून टाकला. एकदम सिंपल क्वेश्चन घ्यायला लागलो आता. ये कौन सी बॉडी है, होलोस्फीयर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr². तो ये 2/3 एज इट इज. मास दिया है 30, आर का स्क्वायर करेंगे 250 सेंटीमीटर है, मतलब ये मीटर में 2.5 होगा. 2.5 इंटू 2.5 मतलब 6.25 आएगा. ये कैंसिल 10 आ गया, तो ये 62 का डबल मतलब कितना होगा, 125 kg मीटर का स्क्वायर. अलग. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. असेच द्या म्हणा आज, उद्याची टेस्ट पण अशीच काढा. सनी घेतो निगेटिव्ह मार्क्स मग. नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फियर ऑफ मास 80 kg and radius 50 centimeter about its natural axis, या फिर about an axis passing through its center. अब क्या दिया है आपको, सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², यानी कि 2/5 इंटू मास दिया है 80, आर का स्क्वायर करेंगे मतलब ये बनेगा 50 इंटू 50. सेंटीमीटर का मीटर में कर रहे तो 10 की पावर -4. आता इथं 5 कॅन्सल, ये आ गया 10. आता हा 1 2 3 +3 -4 -1 एवढं नाही कळणार, हळूहळू जाऊ. ठीक आहे. आता 2 इंटू 80 किती येतात, 160 इंटू 50 इंटू 10 येतात 500 इंटू 10 की पावर -4 आहे. तो आता 5 इंटू 16 किती येतात 80. ये 1 2 3 0 एज इट इज, 10 की पावर -4. ये कैंसल, ये कैंसल. सो आंसर विल बी 8 kg मीटर का स्क्वायर. आता विश्वास उडाला ना तुझ्यावरचा पण आता. 8 kg मीटर का स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया UT. चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Calculate moment of inertia of a disk about an axis
about an axis passing through a point, midway between 0 कुठून आला तर मला सांग बरं. सगळे असे जमा झाले का रे? मिडवे बिटवीन सेंटर अँड इट्स एज. आता हा सोडवा, खूप वर्षानंतर चांगला क्वेश्चन दिला मी. बॉडी कौन सी बोली है? डिस्क. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है मिडवे किसका, मिड पॉइंट किसका? सेंटर एंड एज का. एट सेंटर एंड एज में कितना डिस्टेंस होता है उसका? मिड पॉइंट मतलब कितना डिस्टेंस? r/2. व्हेरी गुड. ज्यांना कळालं ते सोडवा. बाकी 0.2 सर. इकडे बघा, mh हे बघा डिस्क है. ये एक्स ऑफ रोटेशन अगर सेंटर में से पास होता है इसको आपण IC बोलेंगे. याची पोझिशन बदलली की आपल्याला काय यूज करायचं आहे? पैरेलल एक्सेस थ्योरम. मिडवे मतलब ही टोटल R है, याचा मिडवे इथं आला तो इन दोनों में सेपरेशन कितना हो गया? r/2. ये हो गया हमारा IO. तो पहले IO इक्वल टू होगा IC प्लस mh². IC कितना है डिस्क के लिए? थांबा सुप्रिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द डिस्क mr²/2 प्लस h कितना है? r/2 का होल स्क्वायर mr²/4. तो ये mr² कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस 1/4. 1/2 प्लस 1/4 हा फॉर्म्युला मिळाला आत्ताशिक. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा. श्रवण आंसर है क्या? ओके. हाँ, वैल्यू ये दी है. क्या होगा? 3/4 है. मास कितना है? 20. r का स्क्वायर कर रहे हैं. फिर से 20 का स्क्वायर 400. 400 को लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर प्लस 2. सेंटीमीटर का मीटर में कर रहे हैं तो -2. 4 कैंसल. 20 इंटू 3 60 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.6 kg मीटर स्क्वेअर. दिस विल बी युअर आन्सर. करेक्ट आहे तुमचं. व्हेरी गुड. सेम आलं का? खुशी तू सोडत नाही आज पण. शंतनू येत आहे का? 0.6 kg मीटर स्क्वेअर. व्हेरी गुड. श्रवण, तेजस करेक्ट आहे. नेक्स्ट, calculate the moment of inertia of a rod. Moment of inertia of a rod about an axis passing through a point midway between center and end of the rod. Midway between center and end of the rod. हे बघा, फिर से आपको रॉड की कंडीशन दी है एंड मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एंड ऑफ द रॉड, जिसके लिए मास एंड रेडियस यहाँ पे गिवन है. ब्रैकेट में लिख दो मास 10 kg, रेडियस 40 सेंटीमीटर. 11.2 रॉड है, सेंटर में से एक्स ऑफ रोटेशन पास होता तो हम उसको IC बोलते. अब बोला है कि सेंटर एंड एंड दोनों का मिडवे मिड पॉइंट है, मतलब ये बन गया अभी IO. आता हे बघा, सेंटर पासून एंड पर्यंत डिस्टन्स होता है L/2, तर त्याच्या पण अजून अर्ध केलं, हाफ केलं, हे किती येईल मग? L/4.
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। यहाँ पे आई सी कितना है, एम एल स्क्वेयर बाय 12 रॉड है, एच एल बाय 4 है, एल बाय 4 का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो ये बनेगा एम एल स्क्वेयर बाय 16। तो फिर से एम एल स्क्वेयर कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 1/12 प्लस 1/16। करो वैल्यू पुट, सॉरी करो सिंप्लीफाई, कितना आएगा 28/192 मतलब 28/192 mr square. नहीं ये सांगा 28/192 मतलब 1/7 का 4/7, 28/192 ml का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये 28/192 एज इट इज, मास दिया है आपको 10, एल का स्क्वायर कर रहे हैं, एल कितना है 40, 40 का स्क्वायर होगा 1600, मतलब ये 10 की पावर -2। आता हे करा 16 192 यांचं डिव्हिजन, कितना आएगा 2.5 क्या 0.25 0.25 kg मीटर स्क्वेअर। एकदा चेक करा याला, पहिले काय म्हटले तुम्ही 0.25 येते का तेजस, 23. बोर्डवर बघून छापू नका, स्वतः कॅल्क्युलेशन्स करा। नेक्स्ट, calculate the moment of inertia of solid sphere. Calculate moment of inertia of solid sphere about an axis passing through a point, about an axis passing through a point midway between center and circumference बोलो, एंड बोलो, सॉलिड स्फीयर है ना, उसका सेंटर एंड एंड का मिडवे चाहिए, और आपको सॉलिड स्फीयर के लिए मास दिया है 50 ग्राम, रेडियस दी है 100 सेंटीमीटर। चलो करो सॉल्व। एंड circumference एज वेरी गुड। चलो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर में से पास हो रहा था, अब ये मिडवे से पास हो रहा है, तो ये आई सी होगा, ये आई ओ होगा, दोनों के बिटवीन का सेपरेशन कितना होता है r/2। तो फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे पहले, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए खुशी, आई सी कितना है 2/5 एम आर स्क्वेयर, एच कितना है r/2 का होल स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर बाय 4। अगर एम आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचा 2/5 प्लस 1/4, तो ये एम आर स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, 4 × 2 8, 8 + 5 13/20। अभी मास कितना दिया था 50 ग्राम, रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो रेडियस डायरेक्ट छोड़ दो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनल आंसर होगा 13/20 इंटू 50 ग्राम है, मतलब 50 × 10 की पावर -3 आएगा। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर का स्क्वेअर 1 × एनीथिंग, म्हणून आपण त्याला कन्सिडरच केलं नाही तर ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0 0 कैंसल। अब ये 13/2 × 5 कितना होगा 65/2 मतलब
65, 37 का 32.5. टू 10 की पावर -3 kg मीटर का स्क्वेयर. Sir, 32. काय फाईन लाईन सर का 32 बरोबर आहे. 32.5 व्हेरी गुड kg मीटर स्क्वेअर. फाईन लाईन सरच आहे ते. नाही आम्हाला असंच पाहिजे. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द रेडियस ऑफ solid sphere. Calculate the radius of solid sphere rotating about its natural axis. Rotating about its natural axis with kinetic energy 250 joule. Kinetic energy 250 joule and angular momentum 50 kg meter square per second. Then if radius of the sphere is 100 centimeter, what will be its mass? Radius is 100 centimeter, then what will be its mass? लिहिले बोर्डवर. कॅल्क्युलेट रेडियस म्हटलं होतं का. ओके मग त्याला कॅन्सल करा आणि हे इफ मास इज 100 ग्राम करा. होतं कधी कधी असं. चलो करो कैलकुलेट. काइनेटिक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम दोनों दिए तो इनके ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वेरी गुड. कसं L इक्वल टू रूट ऑफ 2IE. तो I इक्वल्स टू बनेगा L स्क्वेयर अपॉन ये I इक्वल्स टू बनेगा L स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ E. कळलं का. एंड एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया उसके बाद क्या करेंगे. I इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वेयर. आता बघा L कितना आहे 50 का स्क्वेयर 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय E कितनी है 250 इंटू 2 मतलब 500. 0 0 0 0 5 5 कॅन्सल. काय राहिलं फक्त. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 5 इक्वल्स टू 2/5 इंटू आर स्क्वेयर चाहिए. मास कितना है 100 ग्राम मतलब 10 की पावर -1 kg इंटू आर स्क्वेयर. 5 5 कट नाही 25 हे मल्टिप्लाय होतात इकडे येऊन. 25/2 12.5. 12.5 इंटू 10 120. आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 to 5 मीटर. यानी आर बनेगा रूट ऑफ 1 to 5. अगर 1 to 1 होता तो आपण 11 म्हटलो असतो. थोडंसं जास्त आहे म्हणून 11.2 म्हणा 3 म्हणा 11.2 मीटर. नाही प्रोग्राम बदलला होता मध्येच आपला. तुझं आलं काय मास किती आलं. चला सेम क्वेश्चन रिपीट करा. उसमें बस क्या करना है आपको. टेक आर एज 100 सेंटीमीटर आणि मास कॅल्क्युलेट करा. बघू आपण सनीचं करेक्ट होतं का. चलो करो कैलकुलेट. सेम मतलब आई सेम रहेगा बस. कितना है आई 5 इक्वल्स टू 2/5 इंटू मास. रेडियस 100 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर गया तो मास कितना हो गया. किती आलो सनी तुझं मास. व्हेरी गुड बरोबर आहे. नेक्स्ट calculate the moment of inertia of a rod about an axis calculate moment of inertia of a rod about an axis passing through
a point situated at 2l by 7, passing through a point situated at a distance of 2l by 7 from its end, from its end, from its end। और इस प्रोसेस के लिए आपको रॉड का मास दिया है 2 kg एंड रॉड की लेंथ दी है आपको 100 सेंटीमीटर। चला एकदम भारी क्वेश्चन है, सोडवा। क्या दिया है मैं डायग्राम दे के यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। असे फिजिक्समध्ये फक्त स्टेटमेंट देतात, डायग्राम देत नाही, ते आपल्याला बनवायचे असतात, ठीक आहे। रॉड बोला है तो ये आ गया रॉड, ये सेंटर में से पास होता तो ये हमारे लिए आईसी बनता। उन्होंने बोला कि जो पॉइंट है वो सिचुएटेड है एंड से कितने डिस्टेंस पे, 2l/7। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है l/2, इसमें से 2l/7 गया, मतलब ये कौन बचेगा, h। तो h की वैल्यू बनेगी l/2 माइनस 2l/7। तो h कितना आएगा, 7 - 4 3l/14। l कितनी है, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, यानी h कितना आ गया डायरेक्ट 3/14 मीटर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, IO इक्वल टू फिर से IC प्लस m इंटू एच का स्क्वायर। हे बघ, सेंटर पासून एंड पर्यंत हे डिस्टन्स किती आहे, l/2, आणि एंड पासून पॉईंटचं डिस्टन्स 2l/7 क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे। मग आता हे डिस्टन्स l/2 आहे, त्यापैकी हे डिस्टन्स 2l/7 आहे। मग हे x कसं काढणार आपण, कसं काढणार ते मला सांग, तसं नाही मला सांग। वेरी गुड, तसंच केलं मी। तो यहाँ पे IC कितना था रॉड के लिए, ml²/12, m इंटू एच, एच कितना आ रहा है 3l/14 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9/14 का स्क्वायर l²। आता ml² कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा, 1/12 प्लस 9/196। मयूरी कर एडिशन, कैसे करेंगे ऐड, 196 प्लस 108 कितना आएगा 304 डिवाइडेड बाय 304 डिवाइड बाय 2352। यम कितना है मास 2, यल तो 1 है, उसको छोड़ दो, तो ये कितना बनेगा फाइनल आंसर 806 डिवाइडेड बाय 2352 kg मीटर का स्क्वेअर। आता याला जसं पाहिजे तसं सिम्प्लिफाय नंतर आपण करू शकतो। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, कळलं का, ठीक है। तो आज जो है हमने कोई भी न्यू पॉइंट शुरू ही नहीं किया, जो पहले से पढ़ रहे थे उसकी बस यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखी है। तो पहले ये फॉर्मूले अब तक जो हो गया उसको प्रिपेयर करो, सॉल्व एग्जाम्पल जितने सॉल्व करके दे रहा हूँ 2 to 3 टाइम्स उनको सॉल्व करने का ट्राय करो। एंड एज पर डिस्कशन सारे टेस्ट पेपर हम इव्हिनिंग में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक आहे। ते थोडं बेसिक मॅथ्समुळे आपल्याला टाईम कमी मिळतो आहे, त्यांचं थोडंसं झालं कवर की नंतर आपण पूर्ण 1 तास पहिल्यासारखं यूटिलाइज करणार आहे, ठीक आहे। तो रोज थोड़ी थोड़ी जितने पॉसिबल है हम कंप्लीट करते जाएंगे। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थँक्यू। पेपर आहे रोज असतो।